Morning class 10. So this is the lecture 9 of metals and non-metals. The chemical properties of metals are finished. So we are going to start with the chemical properties of non-metal, which are very easy, and there are not so much vast properties of non-metal. So we will discuss in your syllabus, those are not very much vast. So we will discuss only to the point few concepts. Okay. So first, chemical properties, reaction with oxygen. Now we are having a non-metal like carbon, sulfur. Okay. नॉन मेटल आप कोई भी ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, सिंपल, ये सबके सब नॉन मेटल ही तो है. सो व्हेन यू विल रिएक्ट, अच्छा नॉन मेटल क्यों होती है, अगर पहले कंसेप्ट की बात करें, व्हाई नॉन मेटल इज नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या होती है, विच इज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट हीट. ओके, ये सिंपल लेमैन लैंग्वेज है. लेकिन अगर जब नॉन मेटल की डिटेल में बात करें, व्हाट इज देयर, इफ आई से कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. नाउ कार्बन हैव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, राइट. एज कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से कोई इसको क्यों देगा, ठीक है. 4 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो व्हाट विल हैपन, इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये शेयरिंग करता है. ड्यू टू शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. तो नॉन मेटल स्पेशली वो होते हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन और विच शेयर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे डोंट हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, right. So mostly non-metals bear negative charge over. So due to negative charge over the non-metal, okay, they are non-metals. Okay, so here we are having non-metal that react with oxygen. Okay, so it's very easy, it result in the formation of oxide. Okay, we have different oxide. जब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को when you will treat further with oxygen in the present vanadium pentoxide, this is a catalyst. Okay, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन को फास्ट बनाता है, प्रोडक्ट के चांसेस बनाता है. सो कैटलिस्ट इज़ यूज्ड हेयर. ऑल्दो ये रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने में, मतलब रिएक्शन की चांसेस कंप्लीट होने के टाइम कम लगे, ऐसे केसेस के लिए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है. सो इट हेल्प्स टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो this reaction is very much famous because it is used for the preparation of sulfuric acid. Okay, as sulfuric acid is known as the king of chemicals, so here it is used for preparation of that. So आपको यहाँ पे रिएक्शन लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो फॉर योर जनरल नॉलेज. सो हियर इट रिजल्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. अच्छा, जैसे हमने मेटल्स में वी हैव डन अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. So we said that metal oxides are basic in nature, and there we have discussed 2 examples, that is of zinc oxide and aluminium oxide, where we have discussed कि जो zinc oxide है और aluminium oxide है वो amphoteric है, ये हमने बात की थी वहाँ पे, है ना. ऐसे ही when we talk about non-metals, so what is the nature of non-metal? This is a question I have written over here. What is the nature of non-metal oxide? So non-metal, here I have taken carbon dioxide जो ऊपर बना था. When we treat that with water, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा. सो व्हेन वी ट्रीट नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3. कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये बनाता है H2CO3 विच इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड. तो नेचर क्लियर हो गया नॉन मेटल का, क्या होगा, acidic. Why? Because when you dissolve non-metal oxide in water, it results in the formation of non-metal oxide को जब आप dissolve करते हो, I'm repeating, in water, then it result in the formation of acid. That's why non-metals are what? Non-metals are acidic in nature. Same when you will treat sulfur dioxide with water, it result in the formation of H2SO4. Same sulfur dioxide with water, यहाँ पे H2SO3 होगा, H2SO4, ठीक है. So these are acids. Clear? Next property है हमारी reaction with chlorine. Okay, so chlorine के साथ when you will treat non-metal, then it result in the formation of non-metal chloride like P, phosphorus. You will treat with chlorine, it result in the formation of phosphorus penta, 5 time है ना chlorine, so phosphorus pentachloride. And same sulfur, when you will treat with chlorine, it form disulfide dichloride. Okay, so 2 times है, that's why di. So this is the properties of chemical properties of non-metals. Okay, there are
2 or 3 more properties which we will discuss in the next videos. Okay, so hope so you will understand. If you understand, please like and subscribe the channel. Thank you very much.